अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज का लेक्चर हमारा होगा, तमाम पिछले लेक्चर्स जितने हम कर चुके हैं उनकी शॉर्ट सी समरी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि आप लोगों के सीखने में, मेरे सिखाने में बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए, ताकि आप लोगों के लिए सीखना आसान हो और मेरे लिए सिखाना आसान हो जाए इंशाल्लाह। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हरकत सलासा। अच्छा जी, मैं कॉल करूँगी आप में से सायरा जाहिद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये वालेकुम हरकत सलासा, ये हरकत ज़ेर ज़बर पेश फतहा कसरा और दम्मा है। माइक ज़बर म्यूट। हर्फ के ऊपर होता है। हरकत सलासा तीन है, माइक म्यूट कर ले, शाबाश, बारकल्लाहु फ़ीक। हरकत सलासा तीन होती हैं, ज़बर ज़ेर और पेश। ठीक है। अच्छा जी, ये ज़बर ज़ेर और पेश को हम क्या कहते हैं? जी बताइए फरजाना। ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। बारकल्लाहु फ़ीक। अरबिक में जब हम इनको पढ़ते हैं तो ज़बर को फ़तहा कहते हैं, ज़ेर को कसरा कहते हैं और पेश को ज़म्मा कहते हैं। ठीक है। इनको याद करने की मैंने आसान सी टिप आपको बताई थी कि ज़बर को फ़तहा कहते हैं, यानी ज़बर जो है वो हर्फ के ऊपर होती है ना, तो फ़तहा का क्या मतलब होता है? कामयाबी मिलना, अपना लेवल ऊपर चला जाना। तो इससे आप याद रख सकते हैं फ़तहा ज़बर जो के ऊपर होती है, और इसको हम अरबिक में फ़तहा कैसे कहते हैं। कसरा के लिए मैंने आपको छोटी सी टिप बताई थी कि अगर हमारे किसी खाने में या किसी चीज़ में कोई कसर रह जाती है, कोई कमी रह जाती है, तो क्या होता है कि उस चीज़ की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है ना, तो उसमें कोई कसर रह जाती है, उसमें कमी आ जाना, तो वैल्यू का कम हो जाना यानी नीचे को हो जाना, इसका मतलब है कसर रह जाना। ठीक है। तो ज़ेर चूँकि हर्फ के नीचे होती है, तो हम इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं इस टिप के साथ कि कसरा किसे कहते हैं? ज़ेर को कहते हैं, चूँकि ज़ेर नीचे होती है। ठीक है। तो फ़तहा ज़बर हो गई, कसरा ज़ेर हो गई, पीछे रह गया हमारे पास दम्मा, तो दम्मा पेश को कहते हैं। ठीक। चलें जी, ये हमने देख लिया कि फ़तहा के ऊपर, फ़तहा जो है हर्फ के ऊपर होती है, कसरा हर्फ के नीचे, और दम्मा जो है वो हर्फ के ऊपर होती है, पेश की गोलाई की शक्ल में। ठीक है। आलिया आसिफ, आपका माइक अनम्यूट किया है, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। मफ ज़बर ज़ेर पेश को क्या कहते हैं? वही ना मैम? ज़बर ज़ेर पेश को नहीं, देखिए बा के ऊपर ज़बर जी, है तो बा को यानी अब हर्फ दिख को रहा है क्या मैम। कहेंगे? हम्म और एक बार बोलिए मैम। देखें, बा के ऊपर फतहा है तो बा को क्या कहते हैं? देखिए, बा ज़बर मफ्तूह। बा। मफ्तूह। हाँ, ठीक। मफ्तूह कहते हैं। बा के नीचे बा कसरा के है तो नीचे बा। ज़ेर आया तो उसको मकसूर कहते हैं। और बाकी ऊपर पेश के हो ऊपर तो। पेश आए तो उसे मज़मूम कहते हैं। जी, ये हो गए हरूफ के नाम। अगर किसी हर्फ के ऊपर फतहा है उसे मफ्तूह कहेंगे, अगर कसरा है तो मकसूर कहेंगे, और अगर दम्मा है तो मज़मूम कहेंगे। ठीक। अच्छा, ये जी। चीज़ें जो एजिड सिस्टर्स हैं, जिनकी एज ज़्यादा है और उन्हें याद नहीं रहते हैं ये वाले नाम, फतहा, कसरा, दम्मा, मफ्तूह, मकसूर और मज़मूम, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने इन चीज़ों को ना भी याद रहे तो आपने इन चीज़ों को नहीं याद रखना, आपने सिर्फ और सिर्फ ज़बर ज़ेर पेश की पहचान ज़रूर कर लेनी है। ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये इसलिए पढ़ाई जा रही हैं ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको मालूम हो, और अगर याद नहीं भी रहती हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक। चले आगे चलते हैं हम। आलिया, माइक म्यूट तो नहीं किया? जी देखिए आलिया, नहीं अगली नहीं। साइड में क्या शो हुआ है? एक हरकत वन काउंट। जी, तो क्या मतलब हुआ इसका? इसको कितना लंबा पढ़ना है? वो हरकाते सलासा को वन काउंट पढ़ते हैं, 1 सेकंड में पढ़ते हैं, यानी इससे ना हाँ। ज्यादा करना है ना कम करना है। ठीक है। एक हरकत पढ़ते हैं, हरकत का मतलब है वन काउंट, और वन काउंट मीन
इजीली आप लेंगे 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में हम पढ़ेंगे। चलें, नेक्स्ट, आलिया अपना माइक म्यूट कर लें। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीक। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये तनवीन लिखा हुआ। तनवीन, तनवीन तनवीन किसे कहते हैं? ये तनवीन 2 ज़बर 2 पेश और 2 जेर को तनवीन कहते हैं। जी, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। जी। ठीक है, 2 ज़बर को क्या कहेंगे हम? 2 ज़बर को तनवीन देखिए लिखा हुआ है, स्लाइड में पढ़िए। 2 ज़बर को क्या पर कहेंगे? तनवीन ज़बर दो तनवीन ज़ेर और को, पेश तनवीन और पेश तनवीन। जी, ये 2 ज़बर को हम ज़बर तनवीन, और 2 ज़ेर को ज़ेर तनवीन, और ये 2 पेश तनवीन। को पेश तनवीन कहेंगे। ठीक है, जी आगे देखिए जी मैम। कैसे पढ़ेंगे हम। बा के ऊपर ज़बर तनवीन है, पढ़ के बताइए। बा 2 ज़बर बन बा 2 जेर बिन बा 2 पेश बुन अब रमा में पढ़िए। बा हिज्जे 2 नहीं पेश करना। नो 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 बा नो। 2 पेश बन, बुन। बिन, बुन। ठीक, जी ठीक है, बन, बिन, बुन। ठीक है बन बिन। जी जी जी। मैम। लास्ट में क्या साउंड आ रही है? तनवीन के लास्ट में कोई साउंड आ रही है किसी हर्फ की? जी बुन नो गुना की साउंड आ रही है। बुन नहीं, गुन्ना नहीं कहेंगे, नून साकिन की साउंड आ रही है। ठीक है, जी बुन नून नोन साकिन, साकिन। नून साकिन की साउंड आ रही है। ठीक है, जी जी अच्छा, ठीक है, बारिकल्लाहु फीक। अच्छा पार्टिसिपेट किया शहनाज आपने। फरत नसीम, आप अपना माइक ओपन कीजिए और देखिए क्या लिखा हुआ है। सुकून। सुकून किसको कहते हैं? सुकून का दूसरा कोई नाम है? जज़म। जज़म को कहते जी, सुकून का दूसरा नाम जज़म भी है। हैं। जी मैम। ठीक है, इसको हम जज़म भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हमने सुकून की कोई अक़साम पढ़ी थी? सुकून की 2 इक़साम है, सुकून असली और सुकून आर्जी। बारिकल्लाहु फीक। क्या होता है सुकून असली? सुकून असली हम्म अलामत क्या होती है इसकी, सुकून की? जब किसी हरफ के ऊपर सुकून की अलामत लिखी हुई होती है तो वो सुकून असली होता है। ठीक है, स्लाइड में देखिए क्या अलामत है। छोटी सी दाल की। छोटी सी दाल की शक्ल को हम सुकून असली कहते हैं। कहाँ लिखी जी हुई है मैम। छोटी सी दाल की शक्ल? बा के ऊपर। जी, ये बा के ऊपर छोटी सी दाल की जो शक्ल है, इसको हम सुकून या जज़म कहते हैं। ठीक है, अच्छा, बा के ऊपर अब ये छोटी सी दाल की शक्ल है। ठीक है, इसको तो हमने शक्ल को, इस अलामत को कह दिया ये सुकून है या जज़म है। अब बा को क्या कहेंगे? जैसे हमने बा के ऊपर ज़बर पढ़ा था तो हमने कहा था ना, बा के ऊपर फतह है तो मफ्तू कहेंगे। अब इस बा के ऊपर सुकून की अलामत है तो इसको क्या कहेंगे हम? साकिन। साकिन हर्फ कहेंगे। ठीक है, जी मैम। बा को जी। हम साकिन हर्फ कहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, राइटिंग पे मत साकिन जाइएगा। या मजजूम भी कहते हैं इसे। जी, माउस के साथ लिखना ज़रा मुश्किल होता है। ठीक हो गया। सुकून असली का मतलब है कि जहाँ पर ये छोटी सी दाल की शक्ल हमें लिखी हुई नज़र आएगी, असल में लिखी हुई होगी, वो सुकून असली होगा। क्या सुकून आर्जी की कोई अलामत होती है? नहीं मैम। सुकून आर्जी की कोई अलामत नहीं होती। ये हर्फ साकिन कैसे पढ़ा जाता है? सुकून असली या सुकून आर्जी को हम साकिन कैसे पढ़ते हैं? पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ते हैं। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, पढ़ें तो क्या डिफरेंस है? पहली लाइन पढ़िए पर्पल में। वसलन मिलाकर पढ़ा जाता है, वक्फन रुक जाना भी एक पढ़ा मिनट, जाता है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वसलन यानी मिलाकर भी पढ़ा जाता है। ठीक है, जी। वक्फन यानी रुकने की सूरत में भी पढ़ा जाता है। यानी अगर हम अगर किसी हर्फ के ऊपर ये साकिन की अलामत आ जाए, सुकून की अलामत आ जाए, हम चाहे उसको मिलाकर पढ़ रहे हों, चाहे उस पर वक्फ कर रहे हों, हमने एज इट इज़ पढ़ना है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ना वक्फ की सूरत में, ना वसल की सूरत में, यानी मिला के पढ़ने की सूरत में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। लेकिन जो सुकून आर्जी है वो क्या होता है? वसलन नहीं पढ़ा जाता। ठीक है,
वसलन यानी मिला के पढ़ने की सूरत में सुकून आर्जी होता ही नहीं है। ठीक, सुकून कब होता है? जब सुकून असली की शक्ल लिखी हुई हो, असल में शक्ल लिखी हुई हो। सुकून आर्जी सिर्फ और सिर्फ वक्फ में होता है। ठीक है, सुकून आर्जी सिर्फ और सिर्फ वक्फ में होता है, वसल में नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए तो कहीं पे नजर आ रहा है आपको सुकून असली कहाँ कहाँ है? लाम के ऊपर है, अल हमद में लाम के ऊपर और मीम के ऊपर। शाबाश, ये क्या है? दोनों, ये सुकून असली है। ये दोनों सुकून असली हैं। ठीक, बारकल्लाहु फीक। और कहीं है सुकून असली? जी मैम, रब्बिल आलमीन में वो लाम के ऊपर है। जी, रब्बिल आलमीन में लाम के ऊपर भी सुकून की अलामत मौजूद है, ये भी सुकून असली है। अब मुझे बताइए सुकून आर्जी कैसे करेंगे हम? ये मैम, इसका नून की वो हरकत को खत्म करके, तो इसमें सुकून आर्जी करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको जब हम नून साकिन खुद से पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ हम पढ़ने में लेके आएंगे इस वाले सुकून को, लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, जब किसी आयत जी के एंड पर वक्फ करना हो या किसी आयत के दरमियान में भी हमें वक्फ करना हो तो हम क्या करते हैं, आखिरी वाली हरकत को साकिन में जब चेंज करते हैं तो वहां पर सुकून आर्जी होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर अलामत तो नहीं लिखी हुई, वहां पर अलामत लगी हुई नहीं है, लेकिन आर्जी तौर पर हम उसको साकिन कर रहे हैं। तो आर्जी का मतलब है टेम्परेरी तौर पर हम उसको साकिन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको सुकून आर्जी का नाम देंगे। चलें इस आयत को पढ़ के बता दीजिए मुझे ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन आपने सुकून आर्जी किया, ऐसा ही है। जी, अब मुझे सुकून आर्जी के बिना पढ़ के बताइए, अगर हम सुकून आर्जी नहीं करते, एक फ्लो में पढ़, अल्हम्दु छोड़ के नहीं पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हमने किया लास्ट में सुकून आर्जी। और अगर हम जी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हमने किया, सुकून आर्जी नहीं किया। सुकून असली को हमने देखा एज इट इज रहा, अलहम ये दोनों पे एज इट इज रहा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, चाहे हम मिला के पढ़ रहे हैं चाहे अल्हम्दु। ठीक है, यहाँ पर हम अल्हम्द वक्फ भी कर रहे हैं तब भी हमें लाम और मीम के ऊपर कोई भी चेंजिंग नज़र नहीं आई, ये एज इट इज़ ही पढ़ा जाएगा, वक्फ करें या मिला के पढ़ें। लेकिन अगर हम सुकून आर्जी करते हैं तो वो लास्ट की हरकत को हम ड्रॉप खुद से करते हैं, इस वजह से वहाँ पर हम सुकून आर्जी लाते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर हम करना चाहते हैं अल्हम्दु, इस वर्ड पे हम वक्फ करना चाहते हैं तो क्या सुकून आर्जी कर सकते हैं? कैसे करेंगे हम? मुझे लगता है आपने माइक को म्यूट कर लिया है। फरहत नसीम। जी मैम। जी मैं कह रही हूँ अल्हम्दु के ऊपर अगर हम सुकून आर्जी करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? नहीं मैम, इसको वैसे ही पढ़ेंगे। अच्छा, नुज़हत, नुज़हत आप मुझे बताइए, क्या इन्होंने ठीक बताया? जी मैम, यहाँ पे अगर हम सुकून आर्जी करेंगे तो फिर हम यहाँ पे जज़म लगा देंगे और यहाँ पे सुकून आर्जी कर देंगे। किस पर जज़म लगाएंगे? दाल के ऊपर पेश हटा के जज़म लगा देंगे सुकून की अलामत। दाल की जी, बारकल्लाहु फीक। ठीक है फरहत, दाल की पेश को हम हटाकर वहां पर सुकून आर्जी करेंगे तो हम बन कर देंगे अल्हम्द। ठीक है, जी मैम। जी मैम। चले बारकल्लाहु फीक, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। नुसरत आप अभी हमारे साथ रहिएगा। चलें देखिए नुसरत क्या है लिखा हुआ। तशदीद, तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद दालनुमा यानी दंदाने वाली शक्ल को जो है हम तशदीद कहते हैं। और देखें तशदीद को क्या क्या लिखा हुआ है। सर की सी अलामत को तशदीद कहते हैं। नहीं नहीं, पूरा पढ़े। सीन की सर जैसी अलामत को, हम्म, कहाँ है सीन के सर जैसी अलामत? बा के ऊपर है, बा के ऊपर सर जैसी, सीन की सर जैसी अलामत है। जी,
इसको हम तशदीद कहेंगे, ठीक है। इस अलामत को हम तशदीद कहेंगे, ठीक है। अब बा को हम क्या कहेंगे? बा जो है वो मुतहर्रिक है। नहीं, बा के ऊपर तशदीद है। तशदीद है जी, बा के ऊपर तशदीद है। तो बा देखें क्या लिखा है मैंने। बा के ऊपर जब तशदीद आ जाते हैं, तशदीद को हम मुशद्दद भी कहते हैं। तशदीद को मुशद्दद नहीं कहते, हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। जो भी हर्फ होगा, ता के ऊपर तशदीद होगी तो ता मुशद्दद, नून के ऊपर तशदीद है तो नून मुशद्दद, मीम पर तशदीद है तो मीम मुशद्दद, ठीक है। अगर हमज़ा पर तशदीद है हमज़ा मुशद्दद, आइन पर तशदीद है आइन मुशद्दद। क्लियर? तो जिस हर्फ पर भी तशदीद की अलामत होगी उसको हम मुशद्दद हर्फ कहते हैं। क्लियर? इलामत को तशदीद कहते हैं, हर्फ को मुशद्दद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है तशदीद का। एक हुरूफ की दोहरी आवाज होती है। एक ही हर्फ की दोहरी आवाज़ होती है, कैसे? अब ठीक है, आप अपना माइक म्यूट कीजिए, यहाँ मैं डिफ़ाइन करती हूँ आपको। देखें एक हर्फ की दोहरी आवाज़ कैसे होती है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बा के ऊपर तशदीद है और उसके साथ यहाँ पर फतहा है। जब भी आपको तशदीद लगी हुई नज़र आएगी किसी हर्फ पर तो खाली तशदीद कभी भी नहीं होगी, खाली तशदीद कभी नहीं होती है। इसके ऊपर कोई ना कोई या तो फतहा, दम्मा, कसरा, ज़बर तनवीन, पेश तनवीन, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कोई भी हरकत आ सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खाली तशदीद नहीं हो सकती, ठीक। तो तशदीद के साथ कोई ना कोई हरकत ज़रूर होगी। अब ये हरकत हमें बता रही है कि एक हर्फ तो इसमें ये हरकत वाला मौजूद है, तो दूसरा हर्फ कौन सा है? वो साकिन मौजूद है। तो तशदीद में, तशदीद वाले हर्फ में यानी मुशद्दद हर्फ में दो हरूफ छुपे हुए होते हैं, जिसमें पहला हर्फ साकिन और दूसरा मुतहरिक होता है, यानी कोई ना कोई उसकी हरकत होती है। अगर अब बा के ऊपर तशदीद होती और उसके साथ यहाँ पर कसरा होती, ठीक है, ज़ेर होती, बा के नीचे ज़ेर होती और ऊपर तशदीद होती, तो हमने क्या कहना था? यहाँ पर बा में कौन से दो हरूफ मौजूद हैं? पहला बा साकिन ही रहेगा, ठीक है, पहला हर्फ साकिन ही होता है। तो दूसरा जो हर्फ है वो बा है, वो कसरा के साथ है। अगर यहाँ पर बा की तशदीद के साथ कसरा होती यानी ज़ेर होती तो दूसरा बा हमने कहना था वो ज़ेर के साथ है। अगर यहाँ पर कोई और हर्फ भी आ जाए, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ गया है जीम, आ गया है, जीम के ऊपर तशदीद है और उसके ऊपर पेश है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? पहला जीम साकिन है और दूसरा जीम पेश वाला है, ज़म्मा वाला है, मज़मूम है, ठीक। तो इस तरीके से हम तशदीद को ओपन करते हैं, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ में एक ही हर्फ की दोहरी आवाज़ होती है। और वो दोहरी आवाज़ कैसे होती है? क्योंकि उसमें पहला हर्फ साकिन होता है, दूसरा मुतहरिक होता है। मुतहरिक मीन कोई भी जो भी हरकत है वो उस लिहाज से मुतहरिक होता है। अच्छा, इसकी अदायगी कैसे होती है? शिद्दत और दबाव से ये वाले हरूफ अदा होते हैं। शिद्दत और दबाव के साथ ये हरूफ कैसे अदा होते हैं? देखिए, आप तशदीद में भी पहला हर्फ साकिन है, तो अभी हमने कहा था कि जो साकिन हरूफ हैं वो पिछले हर्फ के साथ मिला के पढ़े जाते हैं, अदरवाइज साकिन हरूफ नहीं पढ़े जाते, ठीक है। साकिन हरूफ इटसेल्फ खुद से कभी भी नहीं पढ़े जाते। बा के ऊपर ये देखें सुकून की अलामत है, तो बा को पढ़ के देखें, नहीं पढ़ा जाएगा, ऐसे एज इट इज़ नहीं पढ़ा जाएगा। इसको हम पिछले हर्फ की हरकत के साथ मिला के ही पढ़ेंगे। अब पीछे हम हरकत लेके आए, हमज़ा के ऊपर हमने फतहा लगा लिया, ठीक। तो अब हम इस हरकत के साथ जब हम पढ़ेंगे, आपके पास जो वर्ड है वो इस शक्ल में लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसमें जो बा साकिन छुपा हुआ है इस तशदीद में, पहले उसके साथ इसको मिलाएंगे, अब फिर बा, अब बा, एक ही बार आपने दोहरी आवाज़, एक ही हर्फ की दोहरी आवाज़ आपने जब अदा करनी है तो हमारी ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि ये शिद्दत और दबाव से अदा होते हैं तशदीद वाले हर्फ, ठीक है। अब अगर यहाँ पर जीम हो अद्दा, अगर यहाँ पर दाल हो अद्दा, कुछ भी तशदीद वाले हर्फ शिद्दत और दबाव के साथ अदा होते हैं। अगर हम इनकी शिद्दत और दबाव ख़त्म कर देते हैं तो तशदीद का मकसद ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये लाहने जली हो जाती है। क्लियर? आपका अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजिए, आप प्लीज़ माइक को ओपन करें और देखें क्या पढ़ा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? जी मैम, चलें हो देखें। रही है। मद्दे असली हुरूफ मद्दा। जी, मद्दे असली हरूफ मद्दा को भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जी, देखिए हरूफ मद्दा कौन कौन से हैं। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। यानी कितने हरूफ मद्दा? 3।
3 हरूफ हैं। 3 हरूफ है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। अच्छा ठीक है, देखें तो कैसे बनते हैं ये तीनों हरूफ, हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा अलीफ से पहले जबर हो, वाव मद्दा वाव नो 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 नो, देखें दोबारा पढ़ें, मैंने प्रॉपर उसको लिखा हुआ है, ऊपर देख कर खाली पढ़ें। अलिफ से जी जी खाली, खाली खाली आपने अलिफ से बिल्कुल बोलना पहले। है। अगर आप खाली नहीं बोलते ना, तो देखें अलिफ से पहले तो ज़बर कहीं भी हो सकती है। अगर अलिफ के ऊपर अब इटसेल्फ कोई भी हरकत आ जाती है तो फिर वो अलिफ नहीं रहता। हमने ये ज़रूर कहना है खाली अलिफ से पहले, खाली अलिफ से पहले अगर ज़बर हो, ठीक है। जी खाली अलिफ से पहले जबर हो, वाव मद्दा वाव साकिन से पहले पेश हो, या मद्दा या साकिन से पहले जेर हो। ये हैं कायदे, ठीक है। ये जी कवायद हैं हरूफ मद्दा के। अलिफ मद्दा कब बनेगा? खाली अलिफ से पहले ज़बर होगी तो अलिफ मद्दा बन जाएगा। वाव साकिन से पहले पेश, अच्छा वाव साकिन और या साकिन कहना भी आपका ज़रूरी है। खाली वाव और या कहेंगे तब हमारे ये कायदा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वाव का साकिन होना ज़रूरी है, या का साकिन होना ज़रूरी है। अगर ये साकिन होना दोनों हरूफ खाली होंगे तब ये कायदा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अगर अलिफ खाली होगा तब उसका भी अलिफ मद्दा का कायदा अप्लाई होगा। चलें आगे देखिए तो कैसे बनते हैं ये, इनकी एग्जांपल्स पढ़ के बताइए। बा ता सा बू कितना काउंट पढ़ रही हैं आप इनको? दो 2 काउंट्स, यानी 2 सेकंड तक इन दो हरूफ को सेकंड। हमने लंबा करके पढ़ना है। अगर हम इन हरूफ को लंबा करके 2 सेकंड नहीं पढ़ते तो सिर्फ एक हरकत अदा होगी जो कि सिर्फ ज़बर ज़ेर या पेश की होगी, तो वहाँ पर हमारा ये कायदा गलत हो जाएगा। अलिफ मद्दा वाव मद्दा और या मद्दा, मद का मतलब होता है खींचना, लंबा करना, ठीक है। और मद असली का मतलब है असल में मद हो रही है, हम इसको ड्रॉप कर ही नहीं सकते, हम इसको 2 काउंट से कम पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ें। बा ता हम्म हम्म सा थोड़ा सा और लंबा हो बू गया। बा ता सा, ये ठीक है। एक है बा ता सा, एक बा ता सा, ये 2 काउंट्स है, ठीक। आगे देखिए, वाव मद्दा वाव साकिन से पहले पेश आ गई, ठीक, तो जी हमारा आ हो गया गई। वाव मद्दा का कायदा। इसको हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? बू तू सू हम्म बी ती सी यहाँ पर भी कायदा अप्लाई होगा हमारा। या साकिन से पहले जेर कसरा आ गई, ठीक। तो हम इन तमाम को 2 काउंट्स लंबा कर करके ही पढ़ेंगे। चलें, बारिक अल्लाह फीक, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। नेक्स्ट को कॉल करूँगी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। अर्शी नाज, आप आइए। नेक्स्ट जी स्लाइड में देखिए, हरूफ आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं कलिमात की। कलिमात पढ़िए और मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ ये कायदे अप्लाई हो रहे हैं। मालिक, मालिकी, मीम झटका पर नहीं अप्लाई देना, हो रहा है अलिफ। जी झटका नहीं देना, आराम से ठीक सीक्वेंस के साथ पढ़ेंगे। ठीक। मालिकी, देखें ये होती है तिलावत की खूबसूरती। मालिकी नहीं करेंगे, मालिकी पढ़ें। मालिकी, शाबाश, अब देखें कितना प्यारा लगा है। पहले आप पढ़ी थी मालिकी, ठीक, वो अच्छा नहीं लग रहा था। अब हम पढ़ेंगे मालिकी, अच्छा लगा ना। चलें, जी। कहाँ कहाँ आपने बताया अलिफ मद्दा की एग्जांपल कहाँ बताई? मीम पर अलिफ से खाली, अलिफ खाली से पहले मीम पर फतहा आ रहा है। जी, यहाँ पर अलिफ मद्दा हो रहा है, शाबाश। नेक्स्ट की एग्जांपल पढ़ें। औज़ु, ठीक है, आ के दरमियान आपने बहुत डिफरेंस कर दिया है, अऊदु, ठीक है। चलें, आ- मुझे बताइए वाव मद्दा कहाँ हो रहा है? आइन, वाव, वाव पर सुकून है और उससे पहले आइन पर दम्मा है, पेश है। जी, वाव साकिन से पहले पेश आ गई, तो यहाँ पर हमारा कायदा हो गया है वाव मद्दा का, तो हम इसको 2 काउंट्स लंबा करके पढ़ेंगे, ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट कलिमा। अर रहीम, अर्रॉ, रॉ मोटा करिए। अर रहीम। जी अर्रॉ यहाँ पर ही,
अर्रहीम। यहाँ पर सुकून है और उससे पहले कसरा है, हा के नीचे कसरा। तो क्या करेंगे हम? ये कायदा तो हमें पता चल गया या साकिन का। यहाँ पर मतलब इसको 2 काउंट्स लंबा करके पढ़ेंगे, जी, रहीम। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, आप यहाँ पर कोई रूल कर रही हैं, रहीम पढ़ रही हैं, मीम की जेर जी नहीं पढ़ रही हैं, तो कौन सा रूल रहीमी। करेंगे? अगर हम सुकून होगा तो यहाँ पर फिर हम मतलब वो करेंगे ना, आरजी सुकून जो करते हैं। जी, आप आरजी सुकून के साथ पढ़ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको क्लियर है सुकून असली सुकून आरजी? हरूफ मद्दा क्लियर हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सबको क्लियर है? आप लोग मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप लोग बोल सकते हैं कि हमें याद करना मुश्किल हो रहा है, हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। चलें, अंजुम जावेद, आप अपना माइक ओपन कीजिए, देखिए क्या लिखा है आगे। जी, खड़ी हरकत। क्या होती हैं खड़ी हरकत? खड़ी हरकत, खड़ी जबर, खड़ी जेर और खड़ी पेश। स्लाइड में क्या ये लिखा है खड़ी हमारे हरकत पास? होती है जी। स्लाइड को देखिए, स्लाइड में क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये कायम मकाम हरूफ मद्दा होते हैं। क्या मतलब है कायम मकाम का? ये हरूफ मद्दा का कायम मकाम होता है। ये भी 2 हरकत लंबी करके पढ़ते हैं इनको भी। कायम मकाम का मतलब है सिमिलर होना, उसके जैसे ही पढ़े जाना, ठीक है। और हरूफ मद्दा की तरह पढ़े जाते हैं, सेम टू सेम। ठीक हो गया, हमारे पास 3 आपने हरकत बताई, खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टा पेश। अब देखिए, खड़ी जबर किसके कायम मकाम है? यहाँ पे अलिफ मद्दा के है, मालिकी। जी, नहीं, अभी एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप ये बताइए कि खड़ी जबर किसके कायम मकाम है? अलिफ मद्दा के, और खड़ी जेर या मद्दा के, और उल्टा पेश? वाव मद्दा के कायम हम्म मकाम। अब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। जी, मालिकी, हम्म मालिकी। कोई डिफरेंस आया? 2 हरकत नहीं, 2 हरकत लंबा करेंगे। कहाँ पर हो रहा था अलिफ मद्दा और कहाँ पर हुई खड़ी जबर? यहाँ मीम अलिफ मा पे अलिफ हम्म मद्दा है और मीम के ऊपर खड़ी जबर है दूसरे हरफ में। दोनों सेम पढ़े गए हैं, इनमें कोई जी। डिफरेंस नहीं है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। नेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के हैंड रेज हैं। आलिया सिद्दीकी, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आलिया पढ़िए। ईला फीहिम। ईला। देखिए, पहले एक स्टूडेंट ने झटका दिया था ना, जी। जैसे उन्होंने पढ़ा, क्या पढ़ा था उन्होंने? माली की, ऐसे पढ़ा था ना, तो हमने जी। झटका नहीं दिया। माली की अच्छा लगा था ना? ऐसे ही आप झटका खत्म करें अपना खुद। ईला फीहिम। ईलाफीहिम। ईला फीहिम। अब आप लाम पर झटका दे रही हैं, ईलाफीहिम। ईला फीहिम। देखें, ला नहीं करना है, ठीक है। अपनी साउंड की लिरिक्स जो है ऊपर से नीचे नहीं लानी, जैसा ला पढ़ रही है वैसा ही ला रखें। ई ला फीहिम, ला 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 नहीं करना है। ईला फीहिम। चलिए, हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट पढ़िए इसकी सेम एग्जांपल। ईला फीहिम। कोई चेंज आया पढ़ने में? नो मैम। नहीं चेंज आया। कहाँ हो रहा है या मद्दा? अलिफ और या साकिन से पहले जेर हो तो यहाँ पे जी, ईला। यहाँ पर या मद्दा हो रहा था। और खड़ी जेर कहाँ पर है? खड़ी जेर हमजा पे। हाँ जी, हमजा के नीचे, यानी अलिफ के नीचे खड़ी जेर आ गई तो वो हमजा बन गया, ठीक है। दोनों सेम पढ़े जाएंगे, ई दोनों ही सेम पढ़े जाएंगे। 2 काउंट्स इनको लंबा करके ही पढ़ेंगे। बारकल्लाहु फीक, अच्छा पढ़ा आपने। नेक्स्ट को कॉल करती हूँ मैं। जिन्होंने सुना लिया वो हैंड डाउन कर लें अपने, ठीक है। मरियम रिजवान, आप आइए।
जी नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़िए। वाव साकिन से पहले वाव पेश है ठीक है, पढ़ के और वाव बताइए। को जो उल्टा पेश। गाउन, गाउना। एक सेकेंड, गैन की आवाज़ में गाफ नहीं मिक्स करना है। गौन, गौ गौ, गाउन, वाओ, वू गा वू। गाउन। वी की साउंड ना लेकर आए, हम्म। गोलोंटों से। वून, वून। वूना, वूना, वूना। अभी आपके दांत मिल रहे हैं, आपके होंठों के साथ दांत टच हो रहे हैं। अच्छा चलें, गौन, आगे दूसरा वाला पढ़ें। गाउना। कोई चेंजिंग आई है दोनों में? नहीं। कोई चेंजिंग नहीं आई। कहाँ पर चेंजिंग आनी चाहिए थी? उल्टा पेश की लिखी हुई राइटिंग में चेंज है, और वाओ मद्दा हाँ की भी जी, राइटिंग, हाँ लेकिन जी, पढ़ने में कोई चेंज सेम नहीं है। है। चलें, बारकल्लाहु फीक, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। नेक्स्ट को कॉल करती हूँ। जुनेहा इजाज़। चलें, अभी जुनेहा हमने किया कि खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम होती हैं। क्या इनमें कोई डिफरेंस होता है लिखने में और पढ़ने में? बताइए। लिखने में लिखने में और पढ़ने में नहीं होता, क्योंकि उनको भी टू काउंट करना होता है और इनको भी टू काउंट करना होता है। और लिखने में इनकी हर कार्ड डिफरेंट होती हैं। जैसे कि अलिफ से पहले जबर की यहाँ पे कायम अलिफ मकाम से है, पहले अलिफ नहीं खाली अलिफ बोलेंगे। का। जुनेहा, 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 देखिए अलिफ से पहले नहीं बोलेंगे। अभी हमने कोई कायदा पढ़ा था, मैंने आपको बोला था कंपलसरी है इनका बोलना। क्या कहेंगे हम कायदे में? खाली अलिफ, खाली अलिफ, खाली। ठीक खाली है। अलिफ। और या साकिन से पहले जेर, और उससे पहले फिर वाऊ, साकिन से पहले पेश हो तो फिर इनको ठीक है। टू टू काउंट करते हैं। ठीक है, और खड़ी हरकत को भी हम टू टू काउंट्स ही पढ़ेंगे। लिखने में चेंजिंग आती है, इनके पढ़ने में चेंजिंग नहीं आती है। बारकल्लाहु फीक, अच्छा डिफाइन किया आपने। सुमेरा अरसलान आप आइए। देखिए क्या शो हुआ है अगली स्लाइड में। दुआ नेक्स्ट अस्सलाम आपकी वालेकुम। बारी है। आप नेक्स्ट जो है अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी देखिए क्या शो हुआ नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास। मैम खड़ी हरकत ही शो हो रही हैं। जी ये डिफरेंस है, जी देखें पिछली स्लाइड में ये नहीं था, और नेक्स्ट में देखिए। जी। ठीक है, टू काउंट्स वो इनको है। लंबा करके हम पढ़ते हैं। एक सेकेंड दुआ, आपको मैं अभी बुलाती हूँ, अभी सुमेरा सुना रही हैं, ठीक है। टू काउंट्स इनका क्या मतलब है दो हरकत का? ये इनके 2 सेकंड हम लंबा करके पढ़ते हैं इनको। ठीक है, बारकल्लाहु फीक। हम 2 सेकंड किसको लंबा करेंगे, हुरूफ मद्दा को या खड़ी हरकत को? दोनों। दोनों को सेम, ठीक है। बारकल्लाहु फीक, अच्छा डिफाइन किया आपने। जी दुआ आप आइए। देखिए क्या लिखा हुआ है दुआ। अच्छा, आपने लगता फिर से माइक को म्यूट कर लिया। जी मैम। मैम मदलीन, हरूफ लीन। मदलीन यानी हरूफ लीन। ठीक है, आगे देखिए कितने हरूफ लीन। हरूफ लीन दो हैं। हम्म हरूफ लीन दो हैं। वावे लीन, या लीन। वावे नहीं कहेंगे, वाओलीन या लीन। ठीक। जी। कौन कौन से हरूफ लीन? जब वाव साकिन से पहले जबर, या हम्म साकिन से जे, जेर, सॉरी, या साकिन से पहले भी जबर हो।
जी, हरूफ लीन में आपने एक बात को याद रखना है कि हरूफ लीन में जस्ट ज़बर यूज़ होती है, इसमें कोई और हरकत नहीं आती। वाव साकिन से पहले भी ज़बर और या साकिन से पहले भी ज़बर, तो हम इन्हें कहेंगे हरूफ लीन, क्योंकि हरूफ मद्दा और हरूफ लीन अक्सर ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके मिक्सअप हो जाते हैं। तो देखें, वाव लीन और या लीन में कभी भी ज़बर नहीं आएगी, वाव मद्दा और या मद्दा में कभी भी ज़बर नहीं आएगी, ठीक है। तो वाव लीन और या लीन में हमेशा ज़बर ही होगी, इसके अलावा कोई और हरकत लीन में नहीं होगी। देखिए, वाव साकिन से पहले ज़बर आ गई, तो इनको जी नरमी से मोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, पढ़ के बताइए कैसे पढ़ेंगे हम। मैम हेजे करूं? नहीं, हिज्जे नहीं करने, वैसे ही पढ़ें। जी। बाऊ, ताऊ, ताऊ। शाबाश। बाऊ, तऊ, तऊ, इनके लास्ट में अऊ की साउंड आती है। बारिकल्लाहु फीक। नेक्स्ट पढ़ें, या याइलीन को पढ़िए। बाई, ताई, साई। शाबाश। बाई, ताई, साई, ये हो गया हमारा याइलीन। इसको भी मोड़ कर पढ़ेंगे, आई की साउंड आती है। कुछ जी, दुआ अच्छा पार्टिसिपेट किया है आपने, माशाअल्लाह, बारिकल्लाहु फीक। देखें, जहाँ यहाँ पर गलती आती है स्टूडेंट्स की, क्या कि बो, तो, सो ऐसा पढ़ते हैं। ऐसा नहीं पढ़ना है आपने, बल्कि इनको मोड़ के नरमी से अदा करते हैं। देखिए, ऊपर स्लाइड में शो हुआ कि कैसे अदा करते हैं, नरमी से मोड़ कर अदा करते हैं। मोड़ेंगे कैसे हम इसको, कैसे मोड़ेंगे हम इसको, बऊ, तऊ, सऊ, ये हमने मोड़ा है वाउलीन को, वाउ की साउंड में हमने मोड़ा, ठीक। अब याइलीन को या की साउंड में मोड़ेंगे, आई, तई, बई, सई, यूं, ठीक है। इस तरीके से हम मोड़ के अदा करेंगे, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, दुआ। और जिसको नमाज़ पढ़नी है वो नमाज़ पढ़ने जा सकते हैं। आलिया जुल्फ़िकार, आपने पहले पार्टिसिपेट किया है? नो मैम। आपकी आवाज़ बहुत दूर से आ रही है, हैंड फ्री उतार दें। जी मैम, अब आ रही है बस। नहीं, बहुत दूर से आ रही है। ये कैसे हो गया? माइक के जी पास मैम, आए, या तो मैं माइक के पास हूँ बिल्कुल। क्या जी आ रही है? एयरपॉड्स लगाए हैं, हैंड फ्री लगाई है? मैम कुछ भी नहीं लगाया, तार दिया, हैंड फ्री लगाई थी, तार दी है। अच्छा, ऐसे तो फिर स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं जाएगी। चलें, आप रीज्वाइन करें, मे बी आपकी साउंड ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं आएगी, ठीक। मालिक मिला नफीस, आवाज आप आ जाइए। हैंड फ्री में आवाज नहीं। जी नफीस, बोलिए। हाँ जी। नफीस की आवाज़ भी कम आ रही है, या मेरे पास ही शायद सबकी कम आ रही है? मध्य बोलिए। लीन दो, वावलीन अच्छा, एंड यावलीन। हाँ हाँ, याओलिन क्या होता है? मध्य लीन एंड यालीन। वाओलिन एंड यालिन, ठीक। यालीन। ठीक, वाव यालिन। वाव साकिन से पहले जबर और ये हो या। गया। नीचे देखें, कलिमात की एग्जाम्पल है, हमने अब वो पढ़ना है, हमने अप्लाई करना है इस कायदे को। हाँ जी। यौमा, पूरा मोड़े, यऊ, यौ यौ नहीं, यौमा, यऊम, यऊ, पतली सी यौ आवाज लेकर आए लास्ट में, यौ नहीं, यौमा, यऊम, ठीक है। आगे देखिए, हाउ हाउफा, खौफा, ज्यादा नहीं लंबा करना है हमने, 1.5 काउंट्स होती है इसकी, ठीक है, इससे ज्यादा लंबी नहीं होती। आप खौफा करेंगी तो वो 2 काउंट्स में चली जाएगी, हमने सिर्फ 1.5 हरकत इसको रखना है, खौफा, ठीक है। हाउफा। ओके। यऊम, खौफा, ठीक है। या बारकल्लाहु फीक, ये हो गया हमारा वाउलीन, ठीक। आगे देखिए, याइलीन की एग्जांपल्स पढ़िए। अलैहिम, शाबाश। और गैर गैर गैरी, अच्छा, गैरी। अच्छा, गैन को मोटा रखेंगे, हमने पढ़ लिया ना, गैन का मखरज, गैन मोटा हर्फ है, तो हाँ गो, जी। गैरी, गैरी, गैरी नहीं करेंगे, बारीक हो रहा है, गैरी,
ठीक है, बारकल्लाहु फीक, अच्छा पार्टिसिपेट किया आपने। माइक म्यूट कर लें। अलैहिम, ओ सॉरी, आइन पर हरकत नहीं है यहाँ पर, चलें आप खुद ही लगा लें। ठीक है, ये अलैहिम है, तो गैरी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आलिया को मैं दोबारा से बुला लेती हूँ। नफीस अपना माइक म्यूट कर लीजिए। आलिया नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है हमारे पास। जी मैम, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है। शुक्र। देखिए जी स्लाइड मैडम, में पढ़ें। हरूफ मद्दा हरूफ लीन में फर्क। क्या समझ आ रहा है आपको? हरूफ मद्दा हरूफ लीन में कोई मेन डिफरेंस है कुछ? मैडम, हरूफ मद्दा जो 2 काउंट पढ़ते हैं, और हरूफ लीन जो है उनको 1.5 काउंट, यानी उनको लफ्ज को मोड़ कर हम अदा करते हैं। हरूफ हम्म मद्दा में खाली अलिफ से पहले जबर होता है एक और मिनट वाव से एक मिनट पहले एक मिनट एक मिनट, गाड़ी स्टॉप करें अपनी। देखिए मुश्किल अब के बाद स्लाइड में देखिए, अब स्लाइड में जी देखिए, वो पढ़िए। जी मैडम, हरूफ मद्दा 3 होते हैं, अलिफ, वाव और या। और हरूफ हाँ, लीन 2 होते हैं, अलिफ वाव। वाओ या नहीं बोलेंगे हम, ये हरूफ मद्दा अलिफ नहीं मद्दा, होते। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। ये गलती नहीं करनी है आपने कि अलिफ जी वाव और या हरूफ मद्दा है, हमने उनके साथ मद्दा का वर्ड लगाना है तो वो हरूफ मद्दा है, अदरवाइज वो तो मखरज है अपना, एक हर्फ है, अलिफ भी हर्फ है, वाव भी हर्फ है, या भी हर्फ है। हम उनके जी साथ मद्दा का वर्ड लगाएंगे तो वो अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा बनेंगे। ठीक है, चलें जी। जी हरूफ मद्दा 3 है जबकि हरूफ लीन 2 है। हरूफ जी मद्दा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा है। हरूफ लीन वाव लीन और या लीन है। ठीक है, देखिए जी अब क्या शो हुआ आपको? मैडम, हरूफ मद्दा में तीनों हरकत इस्तेमाल होती हैं, और हरूफ हम्म लीन में सिर्फ जबर इस्तेमाल होती है। हम्म कैसे, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि तीनों हरकत हरूफ मद्दा में कैसे इस्तेमाल होती हैं? मैडम, खाली अलिफ से पहले जबर होती है, और हम्म वाव साकिन से पहले पेश होती है, और याए साकिन से पहले जेर होती है मद्दा में। जी, और हरूफ हरूफ मद्दा में तीनों हरकत आ गई तीनों हरकत। कि हाँ अलिफ जी मद्दा में अलिफ मद्दा में खाली अलिफ से पहले मद्दा। ज़बर, वाव मद्दा में वाव साकिन से पहले पेश, और या मद्दा में या साकिन से पहले ज़ेर। तो तीनों जी हरकत इस्तेमाल हो गई हमारी हरूफ मद्दा में। जी वाव लीन में सिर्फ सॉरी, हरूफ लीन में सिर्फ ज़बर इस्तेमाल होती है। जबर। कैसे? मैडम, उसमें वाव साकिन से पहले जबर आती है, और या साकिन से पहले भी जबर आती है। बारिकल्लाहु फीक। अब हम डिफरेंस कर सकते हैं ना हरूफ मद्दा का हरूफ लीन का, किस तरह से जी कि हमारे पास ये दो जो वाव मद्दा और वाव लीन, या मद्दा और या लीन, इनमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है ना। तो देखिए यहाँ पर वाव मद्दा क्या बन रहा है, वाव साकिन से पहले पेश। पेश, और वाव लीन क्या बन रहा है? वाव साकिन से पहले जबर। हो गया डिफरेंस। वाव साकिन जी से मैम। पहले पेश होगी तो हरूफ मद्दा है, वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले ज़बर होगी तो वाव लीन है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि लीन में हमेशा ज़बर यूज़ होती है, बस। जी उसके बाद आपको सारा काम इजी है। बाद में आपको वाव साकिन से पहले या तो पेश लगी हुई नज़र आएगी या फिर ज़बर लगी हुई नज़र आएगी। जब आपने ये जान लिया कि हरूफ लीन में सिर्फ और सिर्फ ज़बर ही इस्तेमाल होती है तो आपने वाव लीन को पहचान लिया। पीछे रह गया सिर्फ एक चीज़ वाव मद्दा, वो आप आसानी से पहचान लेंगे कि वाव साकिन से पहले पेश है। ठीक है, वाव साकिन से पहले जी मैम। ज़बर कभी भी नहीं आती, ये दो ही सूरतों में वाव साकिन अदा होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एग्जाम्पल है या मद्दा की और या लीन की, या भी या साकिन जो है ये भी दो हालतों में ही अदा होता है, या तो या साकिन से पहले ज़ेर होगी या फिर या साकिन से पहले जबर। ज़बर होगी। ठीक है, तो जी ये भी इन दो हालतों में ही अदा होगा। तो हम सही से डिफाइन कर सकते हैं ना। हमने क्या देखा कि लीन में सिर्फ और सिर्फ ज़बर यूज़ होती है, ऐसा ही है। तो जी या मैम। लीन को हमने पहचान लिया, या साकिन से पहले ज़बर आ गई तो या लीन को पहचान लिया। ठीक, तो पीछे क्या बचा, या साकिन से पहले ज़ेर, तो वो या मद्दा होगी। क्लियर? किसी को कोई जी मैम। प्रॉब्लम है मैसेज में बताइए, टाइप करके बताइए जल्दी से। ये जो रूल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, और अगर आपके मिक्सअप हो रहे हैं तो प्लीज़ इनको देखिए कि क्यों मिक्सअप हो रहे हैं, मुझे बताइए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हमने देख लिया कि या साकिन से पहले ज़ेर तो या मद्दा, या साकिन से पहले ज़बर तो या लीन। ठीक हो गया।
चलें जी, यहाँ तक हमारा टॉपिक था आज का, और इतना ही हमने इसको रिवाइज करना था। उम्मीद है कि आप सबको जो है वो बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप माइक अपना ओपन करें और मुझे बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैंने आपका लिंक मेरी सिस्टर ने दिया था मुझे, आपका लिंक मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छी समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बारक 1-2 क्लासें ली हैं आपकी, तो माशाल्लाह जिस तरह आप समझाती हैं बहुत ही अच्छी समझ आती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी किसी को हुरूफ लीन और हुरूफ मद्दा के समझने में कोई प्रॉब्लम है तो डिफ़ाइन करें प्लीज़। आप काफी अच्छी समझ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। मैम जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, इंशाल्लाह अब कभी नहीं भूलेगा, और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया मैम, जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही समझ आ गया, और आप यकीन करें कि फिंगर टिप्स पे हैं सारे रोल्स। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, क्योंकि ये लेकिन ये मद्दे है लीन और कि मद्दे असली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है मुश्किल आपको। था समझना।